राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण कृषि विधेयक भी पारित। केंद्रीय कृषि मंत्री कहा किसान री आमदनी बढ़ावा खातर संकल्पबद्ध है केंद्र सरकार। सदन री कार्यवाही काले सुमारे 9 बजे तक स्थगित। कोरोना संक्रमण ने देखता थका प्रदेश रा 11 जिला में लागू करेगी धारा 144। 572 लोगारा इकट्ठा होवा माथे लागी पाबंदी। काले जारी वेला राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर। कोरोना नियंत्रण ने लेर चिकित्सा विभाग गंभीर। कोरोना सु नेगेटिव या गंभीर मरीजा खातर एसएमएस में बण्यो 32 बेडरो आईसीयू। प्रदेश में कोरोना 1834 नुआ मामला आया सामे। प्रदेश भर में पंचायती राज रा पहला चरण रा चुनाव खातर भरया गया नामांकन। आज हो रही है नामांकन पत्रारी जांच। 28 सितंबर ने वेलो मतदान। और आईपीएल रा उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से हरायो। फाफ डुप्लेसिस और अंबाती रायडू रा शानदार अर्धशतकारो रियो योगदान। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस। अब खबरां विगतवार। लोकसभा में पारित होवारे पाछे केंद्र सरकार रा महत्वाकांक्षी कृषि विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया है। राज्यसभा में विधेयक ने लेर चर्चारो जवाब देता थका केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अहम बातें राखी। राज्यसभा में पारित होवा वाला विधेयक में कृषि कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020 और कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पारित किया गया। सदन री कार्यवाही काले सुमारे 9 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन में विपक्ष रा हंगामा माथे कृषि मंत्री कहा कि यो ठीक नहीं व्यो। तो किसान का भला होगा और ना खेती मुनाफे में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कामकाज संभाला और उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रयत्न करेगी, राज्य सरकारों के साथ काम करेगी और किसानों के साथ काम करेगी। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और एमएसपी के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब ने काफी अध्ययन करने के बाद कृषि सुधार की दृष्टि से बहुत सारी रिकमेंडेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने यह निर्णय किया और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 15-16 में धान का एमएसपी 1410 रुपए क्विंटल था। आज 19-20 में देखेंगे तो 1815 रुपए क्विंटल है। गेहूं अगर देखेंगे तो 15-16 में 1525 था, आज 1925 है। मूंगफली 15-16 में 4030 थी, आज 5090 है। सोयाबीन 15-16 में 2600 था, आज 3710 है। चना 15-16 में 3500 था, आज 4875 रुपया क्विंटल है। लगातार इस दिशा में एमएसपी की बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी खरीफ की एमएसपी घोषित हो गई है, इसकी खरीद शुरू होने वाली है। रबी की एमएसपी जल्दी से घोषित होएगी।
ये जो प्रतिपक्ष का विरोध था ये घोर निंदनीय है, लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है और ये मोदी जी को जो देश की जनता ने मैंडेट दिया है उसके भी खिलाफ है। ये जो आज का व्यवहार लोकतंत्र विरोधी है, प्रजातंत्र विरोधी है और असभ्यता का प्रतीक है। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी ने देखता थका महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इनके तहत 11 जिला मुख्यालय माथे धारा 144 लागू कर दी गई है। एडा माए 572 लोगों इकट्ठा होबा माने इन जिला माए रोक लग चुकी है। सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी कर दियो जावेला। साथ ही जिला स्तर ताई वार रूम स्थापित करो जावेला। कोरोना संक्रमण की गंभीरता ने देखता थका जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालय वाला शहरा माए सार्वजनिक ठोरा माथे धारा 144 लागू करी गई है। सामाजिक और धार्मिक आयोजना माथे भी 31 अक्टूबर ताई रोक बढ़ा दी गई है। सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन सेवा 181 शुरू कर दी जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसलो लियो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि लोक सेवा आयोग और राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा की भर्ती कैलेंडर रे अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरी करे। मुख्यमंत्री निवास माथे न्यारा न्यारा विभागारी प्रक्रियाधीन भर्तियां वीसी रे जरिए समीक्षा करता था। वणा कहा कि संघ लोक सेवा आयोग री भांति टेम माथे भर्ती विज्ञापन काढ़े, नियमित परीक्षा और साक्षात्कार भी टेम माथे हो। एड़ी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भर्तियां लंबित नहीं रहे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में कोरोना से लड़वा में संसाधनारी कोई कमी नहीं है। वणा बताया कि कोरोना संक्रमितारी बढ़ती तादाद माथे नियंत्रण खातर सरकार सतर्क है। जयपुर RUHS में बेड री तादाद बढ़ाई गई है और जयपुरिया सफा खाना ने एक बार फिर कोविड मरीजा खातर समर्पित करो गयो है। कोरोना महामारी को लेके राजस्थान सरकार पूरी सजग है और जिस ढंग से हमारे विभाग के अधिकारी इस महामारी से प्रदेश की जनता को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। महामारी है और महामारी से सरकार अगर मुकाबला कर रही है तो सब लोगों का दायित्व बनता है कि सरकार के साथ खड़े रहें ताकि इस महामारी का प्रकोप राजस्थान में नियंत्रित रहे। इसीलिए सरकार ने प्रोएक्टिव होके, चाहे हमारे RUHS में बेड बढ़ाने की बात हो, हमने बढ़ाए। उसके अलावा जयपुरी अस्पताल को अधिकृत करने की बात हो, हमने अधिकृत किया। वहाँ 500 बेड है, वहाँ निरंतर काम चल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के बेड बढ़ाने का। हमने ESI हॉस्पिटल जहाँ 200 बेड है उसको अधिकृत किया, वहाँ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। रेलवे अस्पताल की 50 बेड लिए हमने। अगर जरूरत पड़ेगी तो आर्मी हॉस्पिटल से भी हम बेड लेंगे, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हो इसको सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोरोना नेगेटिव या दूजी गंभीर बीमारियां से पीड़ित मरीजा खातर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नयो ICU शुरू करवारा निर्देश दीना है। इन ICU में 32 बेड वहला, साथ ही वेंटिलेटर समेत सगड़ा अत्याधुनिक उपकरण मुहैया कराया जावेला। चिकित्सा मंत्री बताया कि जो मरीज कोरोना से नेगेटिव व्या है पण दूजी बीमारियां से प्रभावित है, वणा ने RUHS और जयपुरिया सफाखाना से बेगा ही SMS सफाखाना इन नया ICU वार्ड में शिफ्ट करो जावेला। प्रदेश में कोरोना रा 1834 नुआ मामला सामने आया है। यानी मिलार अबार ताई 1,13,124 कुल संक्रमित रह चुका है। प्रदेश में अबार ताई इन महामारी से 1,322 लोगों की मौत रह चुकी है। काले सिंजारा ताई मिला अपडेट रे मुताबिक जयपुर में सबसे बत्ता 386 मरीज संक्रमित पाया गया। इनके अलावा जोधपुर में 296, कोटा में 142, अजमेर में 115, अलवर में 102, भीलवाड़ा में 88, उदयपुर में 87, बीकानेर में 60, पाली में 59, सीकर में 45, नागौर में 43, डूंगरपुर में 21, श्रीगंगानगर में 29, टोंक में 27, झालावाड़ में 26 और जालोर और सिरोही में 25-25 कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में अबार ताई 93,805 कोरोना मरीज रिकवर हो चुका है, जबकि 17,997 एक्टिव मरीज मौजूद है। कोरोना से बचाव खातर चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान रे तहत जिला प्रशासन जयपुर सहयोग से रॉयल बटालियन ऑफ बुलेटिन री टीम कानी सु आज सुमारे स्टेजू सर्किल सु
मोहाना मंडी ताई मोटरसाइकिल रैली काढ़ी आमेर उपखंडरा उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत कटारा और सांगानेर उपखंड अधिकारी घनश्याम शर्मा भी आपरी मोटरसाइकिल लेर इन रैली में शामिल हुआ और जागरूकता अभियान में भागीदारी निभाई। मोटरसाइकिल दल कानीसू सोशल डिस्टेंसिंग री पालना, मास्क पहनवा और कोरोना गाइडलाइंस री पालना री अपील करेगी करके और विधानसभा से रामबाग होते हुए दुर्गापुरा होते हुए मोहाना मंडी तक जाएंगे। वहाँ मोहाना मंडी में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनको अलग अलग माध्यम से हम पहले से भी ये जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौके सेवा सप्ताह कार्यक्रम रे तहत आज ओबीसी मोर्चा महेश नगर मंडल कानीसू स्वच्छता अभियान रो आयोजन करो गयो। भाजपा शहर अध्यक्ष राघव शर्मा बताया कि अभियान रे तहत आज ओबीसी मोर्चा रा कार्यकर्ता खेतर में सफाई अभियान चलायो और लोगों ने स्वच्छता अपनावा खातर जागरूक करया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब कैसे अपने मोर्चाओं के द्वारा से ये अभियान चलाए हैं। उस अभियान के अंतिम दिन 20 तारीख को हम स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में मोहल्ले में घर घर सब स्वच्छता अभियान की जागरूकता पैदा कर रहे हैं और लोगों में एक अभ्यास बने कि हमारा जयपुर स्वच्छ जयपुर, गुलाबी जयपुर, स्वस्थ जयपुर। इस भावना को लेकर हम नागरिकों में, कार्यकर्ताओं में सब में जागरूकता की भावना पैदा कर रहे हैं, जिससे हमारा जयपुर क्लीन, पिंक और ग्रीन जयपुर बने। अपने मंडल में सारा सफाई का अभियान करेंगे और हम चाहते हैं कि इस देश में स्वच्छता बनी रहे, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहे। प्रदेश में पंचायती राज रा पहला चरण रा चुनाव खातर नामांकन भरया जा चुका है। नामांकन प्रक्रिया में 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंच खातर सिंजा 5 बजे तक नामांकन पत्र भरा गया। राज्य निर्वाचन आयोग रा सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित बताया कि आज नामांकन पत्र की जांच करी जा रही है और इनरे पाछे चुनाव चिन्ह रो आवंटन वेलो। पहला चरण रो मतदान 28 सितंबर ने वेलो। पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव खातर पहला चरण में सरपंच और वार्ड पंच रे नाम निर्देशन पत्र भरया जा चुका है। सीकरी पीपराली पंचायत समिति री 26 ग्राम पंचायत में सरपंच पद खातर 259 उम्मीदवार नामांकन करया। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश नारायण बताया कि निर्देश पत्रा री समीक्षा करी जा रही है। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी रे साथे चुनाव प्रतिक्रिया रो आवंटन करो गयो। इनरे अलावा चुनाव लड़वा वाला उम्मीदवार की सूची भी प्रकाशित करी जावेला। और सरपंच कैंडिडेट के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपादित की गई। 1 बाय 1 सबसे पहले सरपंच के नॉमिनेशन फॉर्म को लिया जाएगा और उनकी वैधता की जांच की जाएगी। उसके बाद एक एक वार्ड पंच के नॉमिनेशन को लेकर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। झुंझुनू में पंचायत चुनाव खातर नामांकन प्रक्रिया बिना किणी शोर शराबा और रैली सु पूरी हुई। 28 सितंबर ने जिलारी सूरतगढ़, खेतड़ी और अलसीसर पंचायत में 100 सरपंच पदा खातर चुनाव वेला। इन पदा खातर 894 उम्मीदवार आवेदन करया है। आज नामांकन सभी पंचायतों पे लिए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम का गठन करके समस्त पंचायतों की बूथों का जायजा लिया गया है और किसी प्रकार की जो पोलिंग टीम वो नाम निर्देशन टीम गई हुई है उससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इस संबंध में भी जानकारी ली गई है। और कोविड-19 की जानकारी गाँव में दी गई है, जिससे अनावश्यक किसी प्रकार की भीड़ नहीं रहे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में लोगों खातर वरदान साबित वेरी है। इन योजना के तहत जनधन खाता धारका ने हर महीना 500 रुपया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस लेबा वाली महिलाओं ने निःशुल्क सिलेंडर भरबारी सहायता दी जा रही है। इनके अलावा 5 महीना तक हर महीना 5 किलो प्रति व्यक्ति दरसू गेहूं, दाल और चना मुहैया कराया जा रहा है। योजना वालों लाभ ले रिया दौसा जिला रा लोगों रो कहना है कि संकट काल में वणा खातर ये योजना फायदामंद साबित वेरी है। कोरोना में चाहिए थोड़ी धंधा को लग गया, बच्चान का चाहिए और सब तरह परेशानी है। फिर मोदी जी ने चाहिए पहला तो 5 किलो गेहूँ दिया, फिर 10 किलो दे दिया, फिर 1-1 किलो दाल भी दे दी, 1-1 किलो चना भी दे दिया, तो क्या बेचता वो कर दी साबुआन।
मोदी ने सब डबल तो अनाज दिया, पहले 5 किलो मिलता था, अब 10 किलो मिलता है और 4-5 महीने हो गए हमको बराबर अनाज मिल रहा है। सब चने भी मिले, दाल जो भी मिले, सेवा पानी सही मिल रहे हैं। हाँ, गरीब कल्याण योजना। हमने कोरोना काल में मोदी जी ने, सरकार ने जो गैस सिलेंडर की व्यवस्था की थी फ्री वाली, वो हमको मिली है और इसमें हमको मोदी जी ने पैसे हमारे अकाउंट में डलवा दिए थे, जिससे हमें थोड़ा बहुत सहारा मिला इस चीज़ का कि हमने गैस सिलेंडर है और अन्य जैसे उन्होंने 500 रुपये डलवाए थे खाते में, वो भी हमको प्राप्त हुए थे। जोधपुर में इन बरसरा पहला पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी है। जिलारा राजकीय अस्पताल रातानाड़ा में CMHO बलवंत मंडा अभियान की शुरुआत करी। कोरोना काल रे पछे यो पहला चरण रो पोलियो अभियान 3 दिवसीय है, जिन में पहला दिन अस्पताल में कैंप कानी 5 बरस ताईरा टावरा ने पोलियो ड्रॉप पिलाई जावेला। वटई बाकी 2 दिन घर घर जार अभियान चलायो जावेला। CMHO बलवंत मंडा कहा कि कोरोना संक्रमण रे चालता मार्च में स्थगित हुए पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी है और अभियान के दौरान कोरोना गाइडलाइन रो पालन करो जावेला। इसको चल रहा है, इसको आज बूथ लेवल एक्टिविटी है, बाकी 2 दिन हाउस टू हाउस एक्टिविटी इसके अंदर कराई जाएगी और जिले के अंदर इन 3 दिनों के अंदर जो लगभग 6.25 लाख का हमारा लक्ष्य है उसकी हम इसके अंदर पोलियो के अंदर हम पूर्ति करेंगे। कोविड गाइडलाइन है वो उसकी पालना जरूरी है, जैसे सैनिटाइजर का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना और मास्क पहनना और ज़्यादा बच्चों को एक साथ एकत्रित नहीं करना, इसको अपनाना जरूरी है ताकि हम पोलियो को तो हम रोक ही रहे, साथ में कोरोना को हम ना फैलाए। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कानीसू सीकर जिला में 2 दिन ताईं शिविर आयोजित कर 671 घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किया गया। अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह गढ़वाल बताया कि लक्ष्मणगढ़ शहर और ग्रामीण के अलावा नेचवा में कनेक्शन वितरण खातर खास शिविर लगाया गया। जो समय लगता है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका एक हमने अभिनव प्रयोग यहाँ चालू किया है कि फाइल भी आज भरेगा, डिमांड नोटिस भी आज ही निकलेगा और सर्विस कनेक्शन ऑर्डर आज निकलेगा और आज ही उसके परिसर पे मीटर लगेगा। मतलब 10-12 घंटे के अंदर उसका कनेक्शन रिलीज करने का हमने प्रयास किया है और इस तरह का अभियान पूरे जिले में चल रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना रा सफल संचालन में नगर परिषद प्रतापगढ़ पूरा प्रदेश में अव्वल रियो है। योजना में नगर परिषद बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। नगर परिषद आयुक्त पिंटू लाल जाट बताया कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में संचालित 3 और छोटी सादड़ी में 1 रसोई केंद्र के जरिए तय लक्ष्य सु 72 लोगों ने योजना रो लाभ दियो गयो है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है कि प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के लिए जो इंदिरा रसोई योजना प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ शहर में 3 जगह और एक छोटी सादड़ी में 4 जगह संचालित है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 20 अगस्त से शुभारंभ से लेकर आज दिनांक तक पर लगभग 25,000 व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है और आगे भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचे, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। खाना अच्छा बनता है, 8 रुपये में सरकार ने अच्छा किया, भोजन आराम से जिनते और टेबुना से आराम से खाते, अच्छा किया है, खाना अच्छा खाते। हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चुनाव में कोरोना से बचाव रे साथे मतदाता ने जागरूक करवारा ध्येय सु तैयार वीडियो और पोस्टरों विमोचन कर्या। लोकार्पण समारोह में ADM अशोक असीजा, SDM कपिल यादव और वीडियो तैयार करवा वाला कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह की टीम मौजूद रही। 26 पंचायतों में अपने चुनाव होने और उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है जिसका अभी विमोचन किया गया है, जो IC एक्टिविटीज़ के लिए है कि किस तरह से कोरोना से बचते हुए मतदान करें और सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। दौसा कारागार में सजा याफ्ता कैदी आपरा हुनरों परिचय दे रहा है। साथ ही कोरोना काल में न्यारी न्यारी समस्याओं से जूझ रिया आपरा परिवार ने भी आर्थिक संबल दे रहा है। प्रदेश रा प्रमुख 3 केंद्रीय कारागृह में गलीचा और दरी बुनाई रो काम कैदियां कान्यू करो जा रही है, जिन में सबसे बत्तो काम दोसारी शालावाल जेल में होतो दिखाई दे रही है। इन कारागार रा कैदी गलीचा बुनाई में इतना माहिर रह चुका है कि बिना नक्शारे सुंदर डिजाइन तैयार कर रहा है।
कारागार में 10-12 लूमा माथे कई कैदी गलीचा और दरिया बना रिया है। पेश है दोसा संवाददाता यह खास रिपोर्ट। 20-25 लोगों को इस कारपेट का काम सिखा चुका हूँ मैं और काफ़ी दिलचस्पी के साथ काम करते हैं और इसमें हमें काफ़ी प्रशासन काफ़ी सपोर्ट करता, उनकी मदद से इस काम को हम कर रहे हैं। इसका कोरोना के अंदर हमने साफ से बोली हमारे सर से कि साहब हमें काम दीजिए, तो सर ने हमें काम दिया, तो हमने कोरोना में हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। तो हम सब 20-25 आदमियों का काफ़ी गुजारा चलता है। सबसे पहले बदमाश होने से पहले भी सब इंसान है और हर इंसान में ईश्वर ने कला दी हुई है, उस कला को बाहर निकालने का मौका मिलना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर छुपे हुए कलाकार को मौका मिले। तो कलाकार अगर उस कला के बदौलत अगर अपना जीविकोपार्जन कर ले तो इससे बेहतर क्या बात होगी और उसके परिवार को साथ मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि ये चेन बने, एक बंदी दूसरे को सिखाए, दूसरा तीसरे को सिखाए, तीसरे कई, इस तरह से कई पूरी लंबी चेन बने और ज़्यादा से ज़्यादा बंदी इस कला से जुड़े। केंद्र सरकार कानीसू किसानारी आय दोगुनी करवा और वाने आपरी उपज ने देश भर में कठे भी बेचवा खातर पारित विधेयक ने काश्तकार ऐतिहासिक बतायो है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य और मूल्य आश्वासन कृषि सेवा में माथे किसान समझौता और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के तहत किसान देश रा कणी भी कोना में आपरी उपज री बिक्री कर सकेला। इनसु बिचौलियारी भूमिका खत्म वैली और खेती में विदेशी निवेश आ सकेला। विधेयक के अंदर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें और इसमें एक छोटा सा संशोधन हो जाए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी खरीद या बेचान ऐसा नहीं हो, तो उससे किसानों की आय पर भी फर्क पड़ेगा। सब्जी खराब हो जाती थी, पहले रुक जाती थी रास्ते में, अब डायरेक्ट कहीं भी ले जाओ, कहीं भी बेचो। जयपुर सांगानेर कहीं भी खुला आम हो गया, बीच में कोई दलाली का काम नहीं है और कोई काम नहीं है। बहुत बढ़िया काम हुआ है और किसानों का फायदा का काम किया है मोदी जी ने, बुरा नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये किसानों के हित में है। इसमें किसान अपनी फसल अब डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, कोई बीज का बिचौलिया दलाल वगैरह इससे दूर हो गए हैं। इससे किसान जो पहले मंडी में अपना सामान लेके जाते थे, टोकन लेते थे, माल बिक नहीं पाता था, बड़ा परेशान हो जाता था किसान। खेती के बाद उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी उस माल को ले जाके मंडी में बेचना। अब किसान खुद का माल सीधा जैसा चाहे वैसा वो बेच सकता है। इससे यही फायदा है कि किसानों को जो लाइन लगती थी और जो मारामारी होती थी उससे उनको फायदा मिला। किसानारी आय दोगुनी करवा खातर संसद में लाया गया विधेयक ने लेर प्रदेश में किसानार खेती से जुड़ा लोग आपरी प्रतिक्रिया दीनी है। श्री गंगानगर किसान इन विधेयक की सराहना कीनी और कया के इणसू किसान ने वनारी उपज रो सही मूल्य मिलेला, जिणसू वारी न्याय आय भी बढ़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यादेश लाया गया किसानों के प्रति, वो किसान हित में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले किसान मंडी में ही ला करके अपना माल बेच सकता था, परंतु अब हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा एक प्रावधान किया है बिल में कि भी किसान अपना स्वतंत्र है, जहां उसको उचित लगेगा, जहां उसको नज़दीक है, जहां उसको उचित मूल्य मिलेगा, वहां जा करके अपना माल बेच सकता है। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। अध्यादेश जो लागू किया है, मोदी जी पर विश्वास रखो। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी ने आज तक जो पहले भी काम किए, कितने अच्छे काम किए, उनका भी विरोध हुआ था। तो पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व के व्यापारी भी इसमें आएंगे और वो अपना सरसों लेंगे, कणक लेंगे, गेहूँ लेंगे। कंपटीशन के कारण से वो भाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। भारत सरकार ने 3 विधेयक पास किए हैं, वो तीनों ही विधेयक किसानों के हित में है। इससे किसान को बहुत फायदा होगा, इससे किसान को अपना मूल्य निर्धारित करने का मौका मिलेगा। आज किसान मंडी के अंदर जब माल ले जाता है तो वहाँ जो 5 या 7 व्यापारी होते हैं, उनमें ही किसान के माल खरीदने की प्रतिस्पर्धा होती है, जबकि इस नए एक्ट से पूरे संसार के ही नहीं, पूरे देश के व्यापारी जो है वो प्रतिस्पर्धा में लगेंगे और किसान को इसका अपनी उपज का लाभ मूल्य जो है लाभकारी मूल्य मिलेगा। कोरोना से बचाव में आयुर्वेद महत्ता और इन सारू लोगारी सजगता रे कारण कोरोना काल में आयुर्वेद उत्पादारी मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशा में भी बढ़ी है। राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन रा अध्यक्ष श्रवण डागा बताया कि इम्यून बूस्टर रा काम वाला
आयुर्वेद उत्पादन मांग बढ़वा शू आयुर्वेद इंडस्ट्री ने तो लाभ पहुंचो ही है, साथ ही किसानों ने भी ईंडा उत्पादन शू घणो फायदो हुयो है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा पैरा जाबाज सैन्य अधिकारियां और जवाना रो दल सिरोही जिला रा आबू रोड माए कन्याकुमारी आश्रम माए स्वागत करो गयो। सीआरपीएफ कानीसु आयोजित फिट इंडिया पैरा साइकिलिंग यात्रा रे जरिए यो दल गुजरात रा साबरमती सु रवाना होर अटे पहुंचो। यात्रा प्रभारी कमांडेंट के पांडे बताया कि इन यात्रा रे जरिए देश भर में फिट इंडिया रो संदेश दियो जा रहा है। राज्यों से गुजरते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म के 150वें वर्षगांठ के अवसर पे राजघाट नई दिल्ली पहुंचे। इस अभियान का उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आम लोगों को जागरूक करना है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पहल सीआरपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं द्वारा किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद, पहले तो मेरा मेन मकसद यही है, जो दिव्यांग लोगों को मोटिवेशन करना, दिखाना जो हम भी कुछ कर सकते हैं तो वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, जितने भी दिव्यांग हमारे डिपार्टमेंट में है या जो भी आम जनता है। यूएई रा आबूधाबी माए आईपीएल रा 13वां सीजन रो खुमार शुरू हो चुको है। काले सिंजा विया उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स लाडला सीजन री चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से हरा दियो। मुंबई पहले बल्लेबाजी करता था 9 विकेट नुकसान माते 162 रन बनाया। जिंडा जवाब में चेन्नई री टीम शुरुआती झटकारे पाछे फाक डुप्लेसिस और अंबाती रायडू रा शानदार अर्धशतकारी बदौलत 4 गेंद बाकी रहता यो मैच जीत लिया। आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब रे बीच मैच खेलो जावेला। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अब एक खास समाचार एक बार फेरूं। राज्यसभा में 2 महत्वपूर्ण कृषि विधेयक भी पारित। केंद्रीय कृषि मंत्री कया किसानारी आमदनी बढ़ावा खातर संकल्पबद्ध है केंद्र सरकार। सदन री कार्रवाई काले सुमारे 9 बजे तक स्थगित। कोरोना संक्रमण ने देखता था प्रदेश रा 11 जिला में लागू करेगी धारा 144। 572 लोगों इकट्ठा होबा माते लागी पाबंदी। काले जारी वेला राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर। कोरोना नियंत्रण ने लेर चिकित्सा विभाग गंभीर। कोरोना सु नेगेटिव या गंभीर मरीजा खातर SMS माए बण्यो 32 बेडरो आईसीयू। प्रदेश में कोरोना रा 1834 नुआ मामला आया सामे। प्रदेश भर में पंचायती राज रा पहला चरण रा चुनाव खातर भरया गया नामांकन। आज हो रही है नामांकन पत्रारी जांच। 28 सितंबर ने हो वेलो मतदान। और आईपीएल रा उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से हरायो। फाफ डुप्लेसिस और अंबाती रायडू रा शानदार अर्धशतकारो रियो योगदान। एंड्रे साथ ही राजस्थानी समाचारों या बुलेटिन पूरे हुआ सा। नमस्कार।